नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, होली और धुलंडी का त्यौहार आपने बहुत ही अच्छे से मनाया होगा। ये 2-3 दिन की छुट्टी के बाद आप फिर से अपनी पढ़ाई पे जुट जाइए, फिर से अपन अपनी क्लासें कंटिन्यू करते हैं। तो हमने प्रतिशत चल रही थी, प्रतिशत में हमने 2-3 क्लासें कर दी थी। उसके आगे की क्लासें हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो आपके अग्निवीर के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उस तरह के क्वेश्चन हम उनको बहुत ही डिटेल से देखेंगे और बहुत ही अच्छे से आप उनको समझेंगे। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज करते हैं किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास नंबर 13 प्रतिशत की। हमने इससे पहले जो वर्दी या कमी को बहुत अच्छे से समझा था। आज हम पढ़ेंगे क्रमागत वर्दी या क्रमागत कमी। क्रमागत वर्दी यानी कि सीक्वेंशियल इंक्रीमेंट, यानी कि एक वर्दी के बाद दूसरी वर्दी से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे देखिए, क्वेश्चन आपका पहला, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि हो जाती है व फिर 10% की कमी हो जाती है तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। यानी कि एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर जो वृद्धि होने के बाद जो संख्या आई उसमें 10% की क्या हुई, कमी हुई। तो एक वृद्धि या कमी के बाद दूसरी वृद्धि या कमी होती है पहली के बाद, तो उसको बोलते हैं क्रमागत यानी कि सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब एक के बाद एक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि होती है। वो संख्या आप कुछ भी मान सकते हैं। मैंने मान ली वो संख्या कितनी है, 100 है। ठीक है, मैं उस संख्या को 100 मान लेता हूं। मान लेते हैं कि वो संख्या कितनी है, 100 है। अगर इस 100 में पहले 20% की वृद्धि, 100 का 20% कितना हुआ, 20। 100 का कितना भी परसेंट वही संख्या होती है। ठीक है, 100 का 20% पूछेंगे तो 20, 100 का 50% पूछेंगे तो क्या, 50। क्यों होती है, क्योंकि प्रतिशत क्या होता है, किसी संख्या का मान 100 में से ही, तो 100 का ही उतना परसेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, उतना ही, इसीलिए हम 100 मानते हैं। अब 20% की वृद्धि हुई है तो 20 की वृद्धि हो जाएगी तो संख्या कितनी हो जाएगी, 120 हो गई। अब ये जो 120 हुई है इसमें कह रहा है कि फिर 10% की कमी, यही तो क्रमागत होता है। ठीक है, अभी 120 आया था, इसमें क्या कह रहा है कि 10% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब 120 का 10% तो कुछ अलग होगा, तो 120 का 10% निकालना आपको अच्छे से बताया था। 120 का 10% यानी कि 10/100, 2 जीरो कट गई, कितना आया, 12। इसका मतलब कि 12 की अब क्या हो जाएगी, कमी, क्योंकि कमी हुई है 10% की। ठीक है, 120 का 10% कितना हुआ, 12। अगर इसमें से 12 की कमी हो जाएगी तो 120 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगी संख्या, 108। यानी कि 100 कोई संख्या थी, एक बार 20% की पहले वृद्धि करेंगे फिर 10% की कमी करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 108 हो जाएगी। तो संख्या में परसेंटेज चेंज कितना आया, 100 से 108 हो गया, कितने की वृद्धि हुई, 8 की। तो ये 8 इस 100 का कितना प्रतिशत हुआ, 8% ही हुआ। तो संख्या में कितना परिवर्तन आया, 8% की वृद्धि कहेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, तो 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कमी या वृद्धि होगी, 8% की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, यानी कि वृद्धि हुई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने एसएससी जीडी के बैच में इसको बहुत अच्छे से फ्रैक्शन से भी बताया है। अगर आप बिल्कुल डिटेल से फ्रैक्शन से पढ़ना चाहते हैं तो आप एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट में जाके अब वहाँ से इसके कई तरीकों से मैंने इस क्वेश्चन को कराया है। इसको आप a प्लस बी प्लस में AB/100 से भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रमागत है। यहाँ प्लस और माइनस वृद्धि या कमी पे डिपेंड करता है। पहले 20% की वृद्धि तो +20, फिर कमी तो -10। यहाँ आएगा -10 गुणा में 20/100। ठीक है, 0 0 कट गया। यहाँ कितना बचा, 20 में से 10 गया तो 10 माइनस का 2, यानी कितना, 8 आया। इसका मतलब 8% की वृद्धि, ऐसे भी बताया गया इसको। फिर दूसरा फ्रैक्शन से 20% की वृद्धि यानी कि 1/5, 5 से संख्या कितनी होगी थी, 6। फिर 10% की कमी, 10% का भिन्न 1/10, 10 से कितना हो गया, 9, यानी कि 50 से कितना हो गया, 9 6 की 54। कितने की वृद्धि, 4 की वृद्धि 50 में, तो 100 में कितना हो गया, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8% की वृद्धि। इस तरह से भी बहुत डिटेल से फ्रैक्शन से इसको एसएससी जीडी की क्लासों में बताया गया। ठीक है, आप आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा इन तरीकों में ना फंसे, केवल आप इतना सा कर लें। आप उस संख्या को कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। 20% की वृद्धि होती है तो 20 की वृद्धि 120, फिर 10% की कमी होती है तो इसका 10% 12 हो गया, 12 की कमी तो 108। तो 100 से संख्या अब कितनी बच गई, 108 बच गई। तो 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि व फिर 20% की कमी की जाए तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, 20% की वृद्धि, मान लिया संख्या कितनी है 100, 20% की वृद्धि तो 100 का 20% 20 और 20 की वृद्धि तो संख्या होगी 120। फिर 20% की कमी, अब ये 20% लेकिन ये कमी, और 120 का 20% कितना होगा 120 गुणा में 20/100, 12 दूनी 24, तो 24 की कमी होगी तो कितनी बच जाएगी संख्या 96। 120 में से 24 अगर जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 96। तो संख्या 100 थी, कितनी बच गई 96, तो 4% की क्या आ जाएगी आपके पास कमी आ जाएगी। तो यानी कि संख्या कितनी चेंज होगी 4% संख्या क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। 100 संख्या थी तो कितनी बचती है 96 बचती है, तो 4% की क्या आ जाएगा कमी, अपना उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने % की कमी करें कि खर्च पहले जितना रहे। मूल्य में 100% की वृद्धि, मूल्य और खपत पैरेलल होती हैं, यानी कि 100 था, अब कितना हो गया मूल्य 50% की वृद्धि तो 150, क्योंकि 100 का 50% कितना होता है 50 होता है, और 50 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो गया 150 हो गया। तो अब इसमें कितना कह रहा है कि कमी करें कि पहले जितना ही खर्च हो रहे, पहले 100 खर्च कर रहा था तो अब कितने खर्च होने लगे 50% रेट बढ़ गया तो 150, लेकिन कह रहा है कि मैं खर्च कितना करना चाहता हूँ उतने ही 100 करना चाहता हूँ, तो कितना कम करूँ अपना खर्च। तो अब 150 हो रहा है तो वो 50 रुपये की कम चीज़ खरीदेगा या 50 रुपये कम खर्च करेगा, किस में इस 150 में। तो 50 बटे में 150 गुणा 100, 50 दिया 150, 100/3 कितना हो जाएगा 33, सही 1/3% की कमी करनी पड़ेगी उसको, ताकि उसका खर्च पहले ही जितना रहे। पहले अगर 100 खर्च कर रहा था 50% की वृद्धि होगी तो अब कितना खर्च कर रहा है वो 150 करने लग गया। तो पहले जितना ही खर्च रखना है उसको 100 ही खर्च रखना है, तो 150 में अब वो 50 रुपये कम खर्च करेगा, किस में 150 में, तो बटे में 150। इसका मतलब ये बात हो गई यहाँ पे कि 50 150 का कितना प्रतिशत है, तो 50 बटे में 150 गुणा में 100, 50 से काटा 3 बार, 100/3 कितना हो गया 33, सही 1/3%। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च केवल 20% बढ़े। अभी खर्च पहले जितना रखना था, अब ये कह रहे खर्च केवल 20% ही बढ़े मूल्य में, यानी कि मूल्य 100 से कितना हो गया 50% की वृद्धि हुई, तो 50% कितना हुआ 100 का 50, इसकी वृद्धि हो जाएगी, तो अब मूल्य कितना हो गया 150। अब पहले क्वेश्चन ये था कितनी कमी करें पहले जितना खर्च, यानी पहले क्वेश्चन में कह रहे थे 50 की कमी 150 में, तो 50/150 गुणा 100। अब कह रहा है कि नहीं ये 100 नहीं, मैं तो 20% बढ़ा सकता हूँ खर्च, यानी कि 20% खर्च बढ़ जाएगा, तो 20% 100 का कितना 20 और 20 बढ़ेगा, तो ये कह रहा है कि मैं 120 तक खर्च कर लूँगा, 20% खर्च में बढ़ा लूँगा। तो अब इसमें कितना कम करेंगे, मेरा 20% ही खर्च बढ़े, यानी कि 120 रुपये में खर्च कर दूँ, तो कितनी कमी करेगा 150 से और 120 तक 30 की कमी करेगा, कितने में 150 में, और गुणा में 100, 3 × 15, 100/5, 100/5 यानी कि कितना 20% की कमी वो करनी पड़ेगी, या 20% की वो कमी करेगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। उस क्वेश्चन में ये था किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है तो खर्च में कितने % की कमी करें, खर्च पहले जितना रहे। तो 100 से 150 हो गया, वापिस 100 करना है तो 50 की कमी करेगा 150 में। इस क्वेश्चन में कह रहा है 50% की वृद्धि हो जाती, खपत कितने % कम करे, खर्च केवल 20% बढ़े, 20% बढ़ेगा यानी कि खर्च 120 वो कर सकता है। तो 150 में कितनी कमी करेंगे, तो अपने 30 की कमी करेंगे, 120 तक खर्च फिर हो जाएंगे, तो 30 की कमी करेंगे कितने में 150 में, तो 30/150 गुणा में 100, 16 करेंगे तो 5 बार काट लिया, 100/5, 100 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने % की कमी करे, खर्च केवल 10% बढ़े। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तो 100 से मूल्य हो गया 130, खपत 130, कितनी कमी करें कि खर्च
केवल 10% बढ़े, खर्च केवल 10% बढ़ेगा, तो यानी कि खर्च अब कितना करना चाह रहा है वो 110। तो अब इतना हो गया रेट, तो कितनी कमी करेंगे इसमें, 20 की कमी करेंगे, किसमें, 130 में। तो खर्च 10% बढ़ जाएगा, तो 20/130 गुणा में 100, ठीक है। 200/13, 13 एकम 13, 13 पंजू 65, ठीक है। 7 5 15 सही 5/13, 15 सही 5/13% उसको क्या कमी करनी पड़ेगी, और उसका खर्च कितना बढ़ जाएगा, 10%, ठीक है। कह रहा है कि मूल्य 100 से 130 हो गया, तो मैं कितना कम करूं इसको ताकि खर्च 10% बढ़े। तो खर्च पहले 100 हो रहा था, अब 110 तक कर सकता है, लेकिन मूल्य तो 130 हो गया, तो कितना कम करना पड़ेगा उसको, 20 किसमें, 130 में, और गुणा में 100, एक जीरो कट गया, 2 गुणा 100, 200/13, 200 में 13 का भाग देंगे तो 15 सही 5/13% आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या में 10% की 3 क्रम से वृद्धि कर दी जाए तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन, पहले 2 वृद्धि कर रहा था, अब 3 वृद्धि होगी, वो भी कितने कितने की, 10% की, ठीक है। 3 वृद्धि कर देंगे, मान लेते हैं संख्या कितनी है, 100 है। पहले 10% की वृद्धि करेंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 100 का 10% 10, 10 की वृद्धि करेंगे तो 110। पहली वृद्धि क्रम से वृद्धि करनी है, यानी कि एक वृद्धि के बाद दोबारा से 10% की वृद्धि करेंगे, तो दोबारा इसका 10% कितना हुआ, 110 का 10% 11, और 11 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। तीसरी बार फिर 10% की, क्योंकि 3 वृद्धि कर रहे हैं, अब 10%, 121 का 10% वैसे ही निकालते, 121 गुणा 10/100, एक जीरो कट गया और एक जीरो का पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 12.1, 12.1 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 133.1। ये वृद्धि हो गई 3 बार 10% की, लेकिन तीनों ही बार 10% की वैल्यू अलग आई, क्योंकि यहाँ 100 का 10% निकाला तो 100 का 10% 10 होता है। अब 110 का 10% कितना होता है, 11 होता है। 121 का 10% 12.1 होता है, ठीक है। तीनों ही वृद्धि करी गई है, तो संख्या 100 से कितनी होगी, 133.1। तो वृद्धि कितने की हुई, 33.1% की क्या हुई, उसमें वृद्धि हो गई संख्या में। कब, जब 10% की 3 क्रमागत वृद्धि की गई है, तो ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 33.1%, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, एक गांव की जनसंख्या 8000 है। जनसंख्या पहली बार 10% बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है, तब 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। भाई एक तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, अभी मैं 100 मान रहा था, अब आपके पास जनसंख्या आ गई कितनी, 8000। अगर ये 8000 जनसंख्या थी, पहले वर्ष कितना 10% बढ़ती है, तो इसका 10% निकालो, कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो 800, तो 10% 800, 800 की वृद्धि हो जाएगी, तो अब जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 8000 प्लस का 800 कितनी होगी, 8800। दोबारा दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि, अब दूसरे वर्ष तो ये हो गई थी पहले वर्ष के अंत में 8800, अब 8800 का कितना 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 8800 का 20%, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 1760, ठीक है। 1760 की वृद्धि करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 8800 प्लस में 1760, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 6 15 5 1 10, 10,000 कितना हो गया, 560। कैसे, अभी मैं क्या बता रहा था, 100 मान रहा था, 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की संख्या में परसेंट चेंज मैं बता रहा था। अब उसने संख्या दे दी, यानी कि 8000, कह रहा गांव की जनसंख्या 8000 है, पहले साल वो 10% बढ़ जाती है, तो पहले साल 10%, तो 8000 थी, उसका 10% बढ़ता है, तो 8000 का 10% निकाला, 800 आया, 800 बढ़ी तो संख्या कितनी होगी, जनसंख्या 8800। अब ये पहले वर्ष के अंत में 8800 होगी। अब दूसरे साल जनसंख्या कितनी बढ़ती है, 20%, यानी कि इस 8800 का मैंने 20% निकाला, जो कि है 1760, तो दूसरे वर्ष के अंत में 1760 बढ़ी, 8800 में 1760 बढ़ेंगे 10,560, ये बिल्कुल बेसिक। दूसरी चीज़, अगर कोई संख्या मान लेते हैं कितनी है, 500 है, सिंपल सी बात समझना,
मैं कहूँ इसमें 10% की वृद्धि करो, तो आप क्या करोगे, इसका 10% निकालोगे, ये निकाल दिया, कितना आया 50, और वृद्धि करेंगे तो 500 प्लस का 50 कितना हो गया, ये 550। लेकिन 10% की वृद्धि करनी है तो मैं 500 का सीधा 110% निकाल दूंगा, तो ये वृद्धि डायरेक्ट हो जाएगी, निकाल कर जोड़ना नहीं पड़ेगा। 10% की वृद्धि करनी है तो आप सीधा 110% निकाल दो, और परसेंट हटाएंगे तो भाग में 100, 110% निकाला तो कितना हो गया, 11 गुणा 5 कितना, 11 5 55, और ये 0, सीधा 550 आ गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि कोई संख्या कितनी है, 1000 है, इसमें कहीं 20% की वृद्धि, तो आप इसका 20% निकाल के और जोड़ोगे, इसका 20% हुआ 200, और 200 जोड़ोगे 1000 में, 200 जोड़ा तो ये कितना हो गया 1200। लेकिन आप सीधा क्या कर सकते हो, 1000 में 120% निकाल दो, यानी कि 120 बटे में 100, डायरेक्ट आपका कितना हो आ जाएगा 1200। यानी कि कोई अगर वृद्धि करनी है तो आप परसेंट निकाल दो 100 में जोड़ के। किसी का 10% की वृद्धि करनी है तो आप 110% निकाल दो। किसी संख्या में 20% की वृद्धि करनी है तो उस संख्या के 120% निकाल दो। अगर किसी संख्या में 20% की कमी करनी है तो आप उस संख्या का 80% निकाल दो, तो डायरेक्ट कमी होके वो आ जाएगी। ठीक है, किसी संख्या में 50% की कमी करनी है तो आप उस संख्या का 50% निकाल दो, और वृद्धि करनी है तो आप 150% निकाल दो। ठीक है, तो वो वृद्धि हो जाएगी। ये बात मैं यहाँ क्यों समझा रहा हूँ, ठीक है, ये तो बिल्कुल डिटेल से बताया था ये समझाने के लिए। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आसानी से कैसे, मान लेते जनसंख्या कितनी थी 8000, पहले वर्ष उसमें 10% की वृद्धि करनी है, तो मैं इसका सीधा 110% निकाल दूं, यानी कि 110 बटे 100 हो गई 10% की वृद्धि इसमें। दूसरे साल कितनी 20% की वृद्धि, ये वृद्धि होगी, एक साल के बाद की आ गई। दूसरे वर्ष इसमें 20% की वृद्धि, तो दूसरे वर्ष इसका 120% निकाल दो, यानी कि 120 बटे 100। ये ली, ये अब आगे आपकी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। ठीक है, काट दो 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, क्या बच गया अपने पास 80 गुणा में 11 गुणा में 12, 11 8 88 गुणा में 12, 12 से गुणा करेंगे 0, 12 × 96 9, 12 × 96 9, 105, 10,560 आ गया उत्तर। यहाँ भी वही 10,560 आया था, पहले साल 10% निकाला और फिर जोड़ा। ठीक है, फिर जो आया उसका 20% निकाला और फिर जोड़ा। ठीक है, यहाँ पे 10% निकाल लो मत, सीधा आप 110% निकाल लो, तो ये एक वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष 20% की, तो सीधा आप क्या कर दो 120%। ठीक है, और आपका उत्तर आ जाएगा 2 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी 10,560। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी कि किसी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि करते हैं तो आप उसमें 100 जोड़ के परसेंट निकाल दो। किस संख्या में 70% की वृद्धि करनी है तो आप उस संख्या का 170% निकाल दो, तो वृद्धि होकर वो संख्या आ जाएगी। इसी तरह यहाँ 10% की वृद्धि करनी तो आप इस संख्या का सीधा 110% निकाल दिया, तो ये 1 साल बाद का आ गया। ठीक है, ये 1 साल बाद आ गया। फिर 20% की वृद्धि करनी है अगले साल, तो उसका 120% निकाल दो, तो ये 2 साल के बाद आ गया। समझ गए, कमी हो रही है तो आप 100 में घटा के, तो यहाँ 90% निकलता है, ये कितना 80% निकलता अगर कमी हो रही होती तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8। एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 20% घट जाती है, तथा तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अभी एक बात समझाई थी, 10,000 है जनसंख्या, पहले वर्ष 10% बढ़ती है तो 110 बटे 100, 10% 110% निकाल दिया, परसेंट हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाएगा। दूसरे वर्ष 20% घट जाती है तो दूसरे वर्ष आ जाएगा 80 बटे में 100, और तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है तो तीसरे वर्ष आ जाएगा 130 बटे में 100। ठीक है, जो कटता है काट दो, 4 जीरो हैं यहाँ पे, तो ये 4 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 11 8 88 गुणा में 130। ठीक है, गुणा कर दो। ठीक है, जीरो तो आ गया, 13 × 104 10, 13 × 104 10, 114, 11,440 आपका क्या आ जाएगा आंसर। 10,000 थी जनसंख्या, कितनी होगी 11,440। बिल्कुल ही डिटेल से करना चाहो तो ऐसे हो जाएगा, कितना था
10,000 पहले वर्ष 10% बढ़ी तो 10,000 का 10% निकाला, 10% निकाला तो कितना आ गया ये 1,000। 1,000 की वृद्धि हो जाएगी। 10,000 में 1,000 की वृद्धि होगी तो ये कितना हो गया 11,000। दूसरे साल 20% घटा तो इस 11,000 का 20% निकालो और घटाओ, कमी हुई है तो 11 दूनी 22, 2200 की कमी हो जाएगी। 11,000 में 2200 की अगर कमी होगी, 2,000 की कमी होगी तो 9,000 और 2 की कमी होगी तो 8800 आ गया। ठीक है, तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि तो 8800 का अब 30% निकालेंगे तो 30 बटे में 100, 0 8 तिया 24, 2 2640। 2640 की क्या हो जाएगी, तीसरी तो वृद्धि थी तो 8800 प्लस का 2640 और अगर इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 4 8 6 14 1 10 11,440। वही 11,440 यहाँ आया, वही 11,440 यहाँ आया। ठीक है, यहाँ हम बिल्कुल डिटेल से करते जा रहे हैं कि 10,000 था, पहले साल 10% बढ़ा तो 10% निकाला और जोड़ा। दूसरे साल जितना परसेंट कह रहा है उतना निकाला, कमी कह रहा है तो कमी की। तीसरे साल फिर जो आया उसका 30% निकाला और जोड़ा, ये आ गया। लेकिन अलग अलग क्यों करना है, पहले साल 10% बढ़ा 110% कर दिया, दूसरे साल 20% घटा तो 20% घटा दिया, तीसरे साल 30% बढ़ा तो 30% बढ़ा दिया 130% निकाल के, और देख लेंगे 3 साल बाद। ठीक है, कटते हैं जो काट दो, बाकी को गुणा कर दो तो उत्तर अपना कितना आ जाएगा 11,440। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 6,76,000 है। ठीक है, इस तरह से लिखा गया है 6,76,000 है। ठीक है, यदि प्रतिवर्ष 4% बढ़ती है तब 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, यानी कि ये वृद्धि होने के बाद है। 2 वर्ष अभी अपने पास आज कोई जनसंख्या होती, परसेंट वृद्धि होती तो 100 में वो वृद्धि अपना जोड़ के बटे 100 करके निकाल देते। लेकिन अब क्या कह रहा है ये इस क्वेश्चन में, अब कोई जनसंख्या थी, पहले साल 4% बढ़ेगा तो इसका 104% निकाल देंगे, 104 बटे 100। दूसरे साल फिर 4% बढ़ेगा तो फिर 104% निकाला और बटे में 100 और बराबर कितना है 6,76,000। ये दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, कोई जनसंख्या थी 4% बढ़ी, फिर 4% बढ़ी तो इतनी हो गई। अब क्या कह रहा है कि ये वर्तमान में इतनी है 6,76,000 और 4% बढ़ रही है तो 2 साल पहले, तो 2 साल पहले x थी और पहले साल 4% बढ़ी होगी तो 104%, अगले साल फिर 4% बढ़ी होगी तो 104%, निकल के आज कितनी होगी वो 6,76,000। तो 2 साल पहले पूछ रहा है, यानी कि अपने से वो x की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, किससे काट दो इसको, 4 से काटो, ये 25, 4 से काटा ये 26, 26 बटे 25, x गुणा में 26, 26 676 और 25, 25 625 बराबर 6,76,000। ठीक है, इस 676 से काट दो इसको तो कितना बचा ये 1,000। x की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये उधर चला जाएगा गुणा होके 625 और 3 0, इसका मतलब 6,25,000 2 साल पहले जनसंख्या थी। भाई इससे पहले वाले क्वेश्चन में वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, वृद्धि होने के बाद पूछ रहा है वो 2 साल बाद है कि 3 साल बाद, और वृद्धि दे रखी है। अब वृद्धि दे रखी है और वृद्धि होने के बाद की जनसंख्या दे रखी है, तो वृद्धि होने से पहले की पूछ रहा है तो वो नहीं पता था x मान लेते हैं, और जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करते हैं। 4% तो 104%, 104% और इतना आ गया वो सामने रख दिया। x की वैल्यू निकालेंगे, इनको गुणा करके x की वैल्यू चाहिए तो ये क्या होते हैं क्रॉस में मल्टीप्लाई। भाई ये 676 नीचे जाता तो कट जाता, तो इधर ऐसे भी कट सकता है वो। ठीक है, और ये 625 ऊपर जाके गुणा होगा तो 1000 से गुणा होगा तो 625 गुणा 1000, 6,25,000 अपना इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। किसी गांव की जनसंख्या में 2 वर्ष तक क्रम से 20% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 72,000 हो जाती है, तो वृद्धि से पहले जनसंख्या थी। सेम टू सेम क्वेश्चन है, 2 वर्ष तक 20% की वृद्धि, कोई जनसंख्या x थी तो 20% की वृद्धि हुई तो 120 बटे 100, फिर दूसरे साल 20% की वृद्धि तो 120 बटे 100,
और कितनी हो जाती है वो 72,000। तो वर्तमान जनसंख्या वृद्धि से पहले की जनसंख्या, वृद्धि से पहले की जनसंख्या तो ये थी, नहीं पता क्या थी, एक्स माना वृद्धि हुई 2 बार और ये इतनी होगी, कितनी 72,000। कब? जब 2 बार 20% की वृद्धि करते हैं तो कितनी होगी 72,000। तो कह रहे वृद्धि से पहले तो ये एक्स थी, एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 0 0 2 से काटा 6 5 6 5, तो x का 36/25 बराबर में कितना 72,000। तो x की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 72 से 1000 से गुणा हो जाएगा कितना 25, और ये 36 कहाँ चला जाएगा नीचे। तो 36 दूनी 72 2000 और 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा ये 50,000 अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आज मैंने 2-3 टाइप के क्वेश्चन करवाए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशली। ठीक है, अगर इन क्वेश्चनों में आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन ये वही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो आपके पिछले एग्जाम पेपरों को देखते हुए एनालिसिस करते हुए हमने देखे हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो बार बार आर्मी अग्निवीर में आते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से करिए, एक बार करिए 2 बार करिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में और भी नए नए अच्छे टाइप्स के साथ जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।